चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यहाँ पर उपस्थित, साथ ही रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक आज की तारीख में देश के सबसे अहम पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां पर परम योद्धा स्थल में परम वीर चक्र विजेताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहां पर आकर देश प्रेम हिलोरें लेने लगता है। प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। Prime Minister Narendra Modi's carcade has arrived at the National War Memorial, and as the leader of the government of the country, he will lead the nation in paying homage here at the National War Memorial. माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक और ये पुष्प चक्र। Antarseena Samman Guard! Salamat! Just! Antarseena Samman Guard! Shok! Just!
करता हूँ। यस अंतर सेना सम्मान गार्ड सलामी यस अंतर सेना सम्मान गार्ड पंजाब यस The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still. As gratitude, homage and honor call, the silence quietly saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time, the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamlessly carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल है। राष्ट्रीय समर स्मारक जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात ये समारोह विधिवत प्रारंभ होता है। अपने विचारों
और मन के भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री, याद बहुत आते हैं वो, और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। जिस देश की रक्षा अपने लहू से की है, उसके यश और मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। As the Prime Minister leaves the National War Memorial, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, the celebrations and the parade will begin. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है कर्तव्य पथ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा। A beautiful winter morning, a slight breeze picking up, of course, the flutter in the flag and also the spirits of everyone here. देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रीय समर स्मारक पर, और इधर रायसीना पहाड़ी पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं, और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। सलाम देंगे। मार्च सलूट मदद तक। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces.
This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's Bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's Bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with the dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's Bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदया का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by two VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने
भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बहुत ही खास अवसर है आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is cockade and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubh Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay colored mounts, the senior most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, to the saluting base, as India celebrates her 76th Republic Day. So, extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर
मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent. And they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag. Rangchak! Salam Degek! Rangchak! Salud! Madad! Tek! The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं। 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार।
विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं।
परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And that flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, veliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active forced cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. A flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armoured Regiment. A symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी।
17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी निमित्त के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्षेश सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचय।